दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों से लगातार, खासतौर से पूर्वी भागों से कमेंट आ रहे हैं कि सर यहाँ पर ज़्यादातर भागों पर बारिश की गतिविधियां कब से बढ़ेंगी। तो मैं आपको लगातार देखिए हर वीडियो में बता रहा हूं कि लगभग 15 या 16 सितंबर के आसपास उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बादल पहुंचेंगे और ज़्यादातर भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। उसका ये कारण है कि जो उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर एक सर्कुलेशन के बनने की संभावनाएं हैं पूर्वी भागों पर। अभी जो फिलहाल है 13 सितंबर 14 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर ही बारिश होने की संभावनाएं रहेगी और 15-16 सितंबर के दौरान उत्तर प्रदेश के भागों पर, पूर्वी भागों पर कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर दोस्तों सिस्टम बना हुआ है वो लो प्रेशर एरिया बन चुका है और वो धीरे धीरे आगे जो है कल आगे बढ़ जाएगा और इसके कारण जो मॉइस्चर है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। लेकिन जो अरब सागर की अभी भी हवाएं आ रही हैं, यही प्रभावशाली अधिक है, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं यही उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही। हालांकि इनकी रफ्तारों पर आज कमी आई है और आने वाली 13 सितंबर में और अधिक कमी आने की संभावनाएं है। तो जैसे ये पूर्वी हवाएं पहुंचेंगी और मानसून की ट्रफ भी इस समय उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है, तो कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है दोस्तों आने वाली 13 सितंबर में भी है। और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर थोड़े से आंकड़े भी दिखला दूं। देखिए जो बारिश की गतिविधियां है उत्तर प्रदेश के भागों पर, देखिए पहले तो आप यहाँ पर देख लें, ये जो आंकड़े हैं 1 जून से 12 सितंबर तक के हैं, यानी कि आज तक के हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर 617.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 725 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, 17% अधिक हो चुके हैं। वो बात अलग है कि कुछ जिले में अभी भी बारिश में कमी है, कुछ 1-2 जिलों पर। और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर 711.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि 602.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। 15% की कमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी भी बनी हुई है। भारत का जो टोटल आंकड़ा है बारिश का वो 8% पर था कल तक, आज 1% और अधिक जो है वो कम हो गया है, अब 7% सरप्लस पर बना हुआ है। तो आइए अब देखते हैं। देखिए मौसमी सिस्टम भी मैंने आपको दिखला दी और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है, कल आगे बढ़ेगा। एक और ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है, मानसूनी ट्रफ पंजाब हरियाणा से उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों से दक्षिण भागों तक से होकर गुजर रही है। इसके अलावा झारखंड बिहार के भागों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के ऊपरी भागों पर पहुंचेगा और यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं आने वाली दोस्तों हमें 13 सितंबर में नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं 13 सितंबर में किन किन भागों पर बारिश होगी और आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सहारनपुर बिजनौर के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। ज्यादा बारिश के आसार नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है या कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां ना हो पाए। और इन भागों पर तो खासतौर से बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा के भागों पर सिर्फ बादल ही देखने को मिलेंगे। बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, फिर भी इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है और इसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है। अब इनके अलावा जो हाथरस, कासगंज, बदायूं, शाजापुर, एटा, फिरोजाबाद और आगरा, मैनपुरी, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मोहब्बा, ललितपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, गाजीपुर है। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं नहीं है। कुछ भागों पर बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। अरब सागर का भी है और थोड़ा बंगाल की खाड़ी का भी पहुंचेगा। तो इस तरह से 13 सितंबर में उत्तर प्रदेश का मौसम है। वार्निंग किसी भी जिले पर नहीं है कि भारी बारिश की या मेघ गर्जना की, किसी भी जिले पर वार्निंग जो है नहीं दी गई है। तो आइए आगे की वेदर रिपोर्ट भी एक बार देख लेते हैं।
ये 14 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। 14 सितंबर में भी इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर ही बारिश होगी और पूर्वी भागों पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। सिस्टम महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर पहुंच चुका होगा, तो यहाँ से जो है हवाएं आती रहेंगी तब भी, और बारिश होने की संभावना ही रहेगी। और देखिए यहाँ पर 15 सितंबर से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावना दोस्तों हमें वो नजर आ रही है। और 16 सितंबर में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी। और 17 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं पूर्व उत्तर प्रदेश के भागों पर है। 18 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 19 सितंबर में बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 18 सितंबर के आसपास तो एक पहाड़ी राज्यों पर WD भी आएगा और 19 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बन चुका होगा। तो ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों इसी तरह से फिर रहेंगी। 20 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर, 21 सितंबर में भी पूर्व उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।